आज पांचवा दिन है और सदन में आज सरकार के खिलाफ जो है विपक्ष लाने वाला है अविश्वास प्रस्ताव। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत पेश करेंगे अविश्वास प्रस्ताव। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, दयालदास बघेल प्रश्नों का जवाब देंगे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी स्थानीय निकायों की कैग रिपोर्ट पटल पर रखेंगे। साथ ही साथ विधायक गोमती साय, धर्मजीत सिंह और भैया लाल राजवाड़े पेश करेंगे रिपोर्ट। तो मानसून सत्र हंगामे के पूरे आसार, पांचवा आज दिन है और आज कई सारे सवाल विपक्ष लेकर आएगा, साथ ही साथ इसका जवाब भी दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, मानसून सत्र का आज पांचवा दिन माना जा सकता है, यहां पर हंगामा होगा, साथ ही साथ सरकार भी पूरी तैयारी में यहां पर आएगी सारे सवालों का जवाब देने के लिए। देखिए, प्रश्नकाल जैसे ही शुरू होगा, मानसून सत्र के आज पांचवा और अंतिम दिन है। प्रश्नकाल शुरू होते ही पहले वित्त मंत्री है, कैग की रिपोर्ट है, वो सदन पर रखेंगे और उसके बाद जो आज का अहम मुद्दा है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के कांग्रेस सरकार ने इसी जो है प्रदेश में भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, नकटी गांव में तोड़फोड़, इसके अलावा कई मुद्दों को लेकर के बिजली की लगातार बिल जो बढ़ रहे हैं उसको लेकर के तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के आज अविश्वास प्रस्ताव यहां पर लाया गया है और उस पर उसे कांग्रेस पुरजोर अभी अपनी ताकत लगाएगी कि अविश्वास प्रस्ताव को पारित करा सके। लेकिन जिस तरह से संख्या बल है उस हिसाब से ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस इस पर बिल्कुल अभी से लग रहा है कि असफल होगी, क्योंकि संख्या बल काफी है बीजेपी के पास और सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस लगातार सदन में शुरू दिन से ही प्रयास है वो करती रही है। और दूसरी ओर जो सत्ता पक्ष हैं, तमाम मंत्री हैं, विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, वो लगातार कांग्रेस पर कटाक्ष कर रहे हैं। कांग्रेस कई बार वॉकआउट करके सदन से बाहर भी जा चुकी है, सदन का बहिष्कार भी उन्होंने किया है। तो जब इस तरह की जो सदन चल रही थी तब बीजेपी के वरिष्ठ विधायकों ने ये आरोप लगाया है कि कांग्रेस इस सरकार के जो अच्छे काम है उसको भी सुनना नहीं चाहती है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज सदन देर रात तक हो सकता है चल भी सकती है और इस बीच गहमागहमी है वो देखने को मिलेगा। कांग्रेस लगातार हमलावर है और अब अपनी सदी हुई रणनीति के तहत वो सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास है वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सत्ता पक्ष भी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है, कटाक्ष कर रहे हैं। उनके पुराने जो पूर्ववर्ती सरकार के जो भ्रष्टाचार हुए उनको भी गिना रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज हंगामेदार है वो सत्र है वो रहेगा। वाकई, क्योंकि राज्य के गठन के बाद ये 10वीं बार है जब विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, चर्चा होगी और पारित तो अभी तक नहीं हुआ, पर आज ये माना जा सकता है कि लंबी बहस जरूर चलेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया, नजर बना रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे। और छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर मौसम विभाग अलर्ट मोड पर है। 21 जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। 6 जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। 15 जिलों में मध्यम बारिश और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। तो मौसम में बदलाव, मिजाज पूरी तरह से बदल रहा है। एक बार फिर ब्रेक जरूर लगा था बारिश पे, पर फिर एक बार मानसून एक्टिव हो रहा है और भारी बारिश की चेतावनी तो है ही, साथ ही साथ बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है और इस दौरान अलर्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वहीं बिलासपुर से यह खबर है, मानसून की पहली मूसलाधार बारिश से बिलासपुर में जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया है। यहां पर बारिश से जो है शहर से लेकर गांव तक पानी जमा हो चुका है। कई घरों में पानी घुस गया। दोमहानी का मेन रोड से संपर्क टूट गया। नालों का पानी सड़कों पर आ गया और पहली बारिश जो है इसने नगर निगम के ड्रेनेज सिस्टम और जल निकासी के दावों की पोल खोल दी। मौसम विभाग ने आज भी मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ज्यादा जानकारी मिलेंगे, सहयोगी उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश,
बारिश का इंतजार किया जा रहा था, बीच में बारिश पड़ी, उसके बाद ब्रेक लगा, फिर से बारिश पर कहीं ना कहीं बारिश का इंतजार राहत तो दे रहा था गर्मी से, पर ये जो स्थितियां हम देख रहे हैं सड़कों पर, घरों पर पानी पहुंच रहा है, ये लोगों को कहीं ना कहीं चिंता में भी डाल रहा है कि आखिर निगम जो हर बार व्यवस्था करता है, या जब देने होते हैं नेताओं को तब हम वोट बढ़ चढ़ करके देते हैं, पर काम कैसा होता है। देखिए, तेज बारिश जो है वो देर रात से हो रही है, लगभग 12 घंटे चुका है। मेरे पीछे की स्थिति देख सकते हैं कि ये दर्री घाट बिलासपुर को जोड़ने वाली जो लाइन है वो है, और इस लाइफ लाइन सड़क पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो बारिश का पानी है वो पूरी तरीके से भर चुका है। जो आवागमन है यहाँ पर पूरी तरीके से बाधित हो गया है, संपर्क टूट गया है, लोग जो है वो परेशान है। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि ये केवल नेशनल हाईवे की या हाईवे की बात नहीं है, शहर के ऐसे कई इलाके हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं और पूरी तरीके से रात जगह करने के लिए लोग जो हैं वो मजबूर रहे हैं। बीती रात से ये जो बारिश ऊपर से बरस रहा है उससे कहीं ना कहीं जो पूरी तरीके से जल स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इससे साफ तौर पे कहीं ना कहीं जो बारिश से पहले तैयारी नगर निगम की कही जाती है, वो नगर निगम की जो बारिश है वो बेहतर है कि इस तरीके से आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया। इसके अलावा जो है बाढ़ जो है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई जगहों से फोन आ चुके हैं कि कई लोगों के घरों में पानी भर गया है। कई ऐसे गांव हैं जहां से उनका संपर्क मुख्य मार्गों से टूट गया है। इसके अलावा कई ऐसे अरपा नदी से जुड़ी नहरें हैं जो कई जगहों से डैमेज हो चुकी है, जिसका पानी जो है वो गांव में घुस रहा है। और आप जो नजारा देख रहे हैं ये बिलासपुर मस्तूरी को जोड़ने वाला मार्ग है। यहाँ पर स्पष्ट तौर से देखा जा सकता है कि जो बारिश का पानी है वो सड़कों पर पूरी तरीके से लबालब भरा हुआ है। सड़क जो रास्ता है वो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। इसकी वजह से कई एक्सीडेंट के खतरे और कई एक्सीडेंट भी यहाँ पर हो चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है जान जोखिम में डालकर इस सड़क को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा जो है वो यहाँ पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि प्रशासन ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि तेज बारिश के चेतावनी मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई थी, तो उससे स्पष्ट था कि जब तेज बारिश होगी तो लोगों को कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षित जगह में रहना था। लेकिन स्थितियां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से। कहां जा रहे हो आप लोग, कहां के लिए निकले हैं? हरदी हाँ, जोंधरा साइड। यहाँ पर कैसे फंस गए? यहाँ पर ये गड्ढा पानी भरा हुआ है इसलिए। जी, तो रास्ता बंद है पूरा? हाँ। कैसे जाएंगे आप? तो बाइक से जाएंगे। हाँ। अभी यहाँ पर कैसे पार करोगे पानी को? यहाँ से डूबते हैं, अब सड़क खराब है तो। जी, छोटे से बच्चे को रखो, सुरक्षित जाइएगा, है ना? हाँ जी। कितने देर से यहाँ पर ऐसी स्थिति है? ये अपना सुबह 5 बजे से ऐसी स्थिति यहाँ का। सुबह काम था लेकिन अभी कुछ ज्यादा ही हो गया, पूरा पानी भरा ज्यादा, इसलिए गाड़ी वाड़ी आने जाने में सभी को दिक्कत हो रही है। बिल्कुल, देखिए दूर से आप दूर तलक देखेंगे तो किस तरीके से ये जो बारिश का पानी है वो इस हाईवे में भरा हुआ है, और जिसकी वजह से पूरा संपर्क जो है वो बिलासपुर से मस्तूरी रायगढ़ आने जाने वाले लोगों का टूटता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी जो यहाँ पर कुछ लोगों को ये कहा गया है कि जो स्थानीय लोग हैं वो राहत कार्य में जुटे हुए हैं ताकि पानी को निकाला जाए, लेकिन देर रात से हो रही बारिश जो है उसकी वजह से यहाँ पर जो स्थितियां साफ तौर पे देखा जा सकता है कि ये जो जल भराव की स्थिति है वो बढ़ता ही जा रहा है। नदी नाले जो है वो उफान में है। इससे कहीं ना कहीं जो खतरा जो है बाढ़ की वो बनती हुई नजर आ रही है। फिलहाल स्थितियां जो है खराब हैं और जीवन भी अस्त व्यस्त नजर आ रहा है 12 घंटे की लगातार बारिश में। अभी देखना होगा पूरा मानसून बचा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया। जांजगीर चांपा में भी जोरदार बारिश हुई है। मौके पर जो है आप देखिए कैसे हालात बने हुए हैं। मौक चौक तालाब में तब्दील हो चुका है। तेज बारिश ने नगर पालिका की तैयारियों की पोल खोल दी है। मुख्य सड़कों और कलेक्ट्रेट चौक जो है, नेताजी चौक जो है, बीटीआई चौक है सहित शहर में पानी जमा हो चुका है। हर बारिश की तरह इस बार भी कलेक्ट्रेट चौक तालाब बन गया। आसपास की कई दुकानों में पानी घुसा और घरों तक पानी पहुंच गया। और रायपुर के शिप्रक ने नीट यूजी में स्टेट में टॉप किया है। नीट यूजी 2026 का रिजल्ट कल देर रात जारी हुआ। छत्तीसगढ़ में शिप्रक गोयल ने टॉप किया है। रायपुर के शिप्रक गोयल ने छत्तीसगढ़ में टॉप किया है। शिप्रक ने बताया कि वे रोजाना 8 से 10 घंटे पढ़ाई करते थे। पहले ही अटेम्प्ट में बाजी मार ली। पिता रवि गोयल भी डॉक्टर हैं, बड़ी बहन भी MBBS कर रही है।
जी 2026 का जो रिजल्ट है वो कल देर रात जारी हो चुका है और छत्तीसगढ़ से स्टेट टॉपर किया है शिप्रा गोयल ने। और हमारे साथ अभी शिप्रा इस वक्त मौजूद हुए। देखिए साफ तौर पर वो खुश नजर आ रहे हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी यहाँ पर साफ तौर पर जो है वो खुश नजर आ रहे हैं। और उनसे सीधे हम बात करते हैं। रिजल्ट अब आ चुका है, मेहनत का जो फल है वो मिल चुका है, कैसा लग रहा है आप? जी सर, मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ एंड मेहनत के बाद जब रिजल्ट आता है तो बहुत ही स्पेशल फीलिंग होती है। ये बिना सबके सपोर्ट और ब्लेसिंग्स के पॉसिबल नहीं हो पाता। इस बार नीट में बहुत असमंजस थी, एक बार पेपर रद्द भी हो गया, फिर दोबारा हुआ। पहली बार जब पेपर रद्द हुआ था तो उस समय आपके कितने नंबर आए थे? जी उस समय प्रोविजनल की के हिसाब से 715 बन रहे थे। बहुत अनफॉर्चुनेट था बट सबको फिर वापस से करना ही होता है एक्सेप्ट करके। किससे आपको प्रेरणा मिली? आपके फादर भी डॉक्टर हैं, आपके सिस्टर्स भी अभी MBBS कर रही हैं। फादर से मुझे इंटरेस्ट डेवलप करने में बहुत हेल्प की। मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, दिन रात मेरे पीछे ही लगी रहती थी। एंड बहन से मुझे थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड गाइडेंस मिली। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो आपकी रैंक क्या बनी है ऑल इंडिया की अगर बात करें? ऑल इंडिया 117। इससे पहले आपने JEE एडवांस भी दिलवाया है, ये क्यों किया ये समझ नहीं आया। मैंने JEE मेंस दिया था। एक तो बड़ा रीज़न था कि मेरे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से वेरीफाई हो जाए, नीट वाले दिन कुछ स्पेशल बॉम्ब ना मिल जाए मुझे। एंड एक ऑल इंडिया लेवल पे फिजिक्स केमिस्ट्री का भी आइडिया लग जाए कहाँ स्टैंड आउट है। कैसा लग रहा है? पहले अटेम्प्ट में ही आपने जो है वो फोड़ डाला है। जी मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ। कि उनके फादर से भी हम सीधे बात करने की कोशिश करते हैं कि कैसा लग रहा है पहले अटेम्प्ट पे आपका जो बच्चा है वो जो है वो नीट के कठिन एग्जाम को जो है पास कर पाया। मैं बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ। निश्चित रूप से जो है खुश भी बहुत ज़्यादा हूँ। बच्चे ने JEE भी क्लियर किया, नीट भी क्लियर किया। लगातार खुशियाँ जो हैं अब वो संभल नहीं रही है मेरे से। उम्मीद करता हूँ ये आगे भी ऐसी मेहनत करते रहे और हर दिन मुझे एक नई खुशी देता रहे। ये उनकी मम्मी है, उनसे भी बात करते हैं। घर में जो है वो काफ़ी सपोर्ट माँ का रहता है बच्चों के लिए। कैसा आपका सपोर्ट रहा, कितनी मेहनत ये करते थे, कुछ बताइए आप। हम लोगों ने अपनी तरफ से तो इसको जितना बन सका सपोर्ट किए और इसकी हर ज़रूरतों का ध्यान दिए। घर में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो, उन सब का बहुत ध्यान रखा। और इसकी तरफ से मेहनत में कभी कमी नहीं रही। ये रिज़ल्ट जो है इसके हार्डवर्क, डेडिकेशन और ऑनेस्टी का रिज़ल्ट है। एक्चुअली ये बचपन से बहुत डेडिकेटेड बच्चा रहा है, मतलब पढ़ाई में, हर चीज़ में ये अपना 100% देता है। कहीं भी किसी तरीके की ये कमी नहीं छोड़ता। अगर इसको कोई टारगेट दे दिया जाए तो ही कैन अचीव एनीथिंग, वी नो दिस। तो हम लोगों ने भी अपना इसके साथ काफ़ी साथ दिया, सब कुछ कोशिश किया कि इसके पॉजिटिव रहे एटमॉस्फेयर वगैरह एवरीथिंग। और बाकी इसने अपना 100% दिया। वी आर वेरी सेटिस्फाइड एंड वेरी हैप्पी। JEE एडवांस आपने दिया था, कितने परसेंटाइल मेंस में हुए थे, कितने परसेंटाइल? 99.467। कैसा लग रहा है अब नीट में पहले ही अटेम्प्ट में आपने जो है वो पास कर ली है परीक्षा? और आप कुछ बता भी रहे थे कि आपकी कुछ उंगली है उसमें राइट, मेरी एक डबल फिंगर है, तो बस मैं वही चेक कर रहा था कि नीट के एग्जाम उसमें इशू तो नहीं आया। बट लकीली उन्होंने राइट फिंगर का ले लिया। फिर देखिए ये थे छत्तीसगढ़ टॉपर जिन्होंने नीट की परीक्षा को पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ विशु शुक्ला, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर।